शब्द शब्द किसे कहते हैं। आज का टॉपिक क्या है, शब्द का शब्द विचार। ये लेसन आपका 3rd है। शब्द विचार किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होता है। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यह हम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जो एक या एक से अधिक वर्णों के सहायता से जो समूह बनता हो उसी को हम लोग शब्द कहते हैं। क्या होगा, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा, जो वर्ण तो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। वर्ण किसे कहते हैं या स्वर्ग किसे कह सकते हैं। जो एक एक वर्ण होते हैं, जो एक एक शब्द होते हैं। वर्ण किसको कहते हैं, शब्द उसी को कहते हैं जो एक एक वर्ण को मिलाकर जो शब्द बनाता हो। जैसे काम, एग्जाम्पल हम जैसे ले सकते हैं, जैसे काम का संधि विच्छेद या वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, क हलंत म आ प्लस म प्लस अ, काम का ये हो जाएगा। ये एक शब्द आपका क्या है, यह एक शब्द है और ये चीज़ जो है वह एक वर्ण है। इसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। जो एक एक वर्ण से मिलते हैं उसी को शब्द कहते हैं और जो एक एक शब्द से मिलकर बने रहते हैं उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। फ़र्क आपका यही था। शब्द की उत्पत्ति की रचना और प्रयोग के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं। जिनको बेटे आते हैं ना वो कमेंट कर देंगे। सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार को हम लोग वो चीज़ कहते हैं, जैसे हिंदी भाषा में जो संस्कृत, विदेशी बोलियां एवं स्थानीय संपर्क भाषा आधार पर निर्मित शब्द शामिल है, उसी को हम लोग उत्पत्ति के आधार पे बोलते हैं। सबसे फर्स्ट में आपका आएगा तत्सम। क्या आएगा, तत्सम। फर्स्ट में क्या आएगा, तत्सम। अब तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम का अर्थ होता है जो किसी भाषा में जो प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। अंतर जो जैसे में संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। जो संस्कृत में कुछ शब्द होते हैं वो हिंदी में वही सेम यूज होते हैं। जैसे अग्नि आ जाएगा, वो आपका हिंदी में भी चलता है और संस्कृत में भी चलता है। चांद भी हो जाएगा, अम्र भी हो जाएगा, यह हिंदी में भी चलता है और इसमें संस्कृत में भी चलता है। फिर उष्ट हो जाएगा, उष्ट भी आपका हिंदी और संस्कृत दोनों में चलता है। तो इसी को हम लोग बस तत्सम कहते हैं और कुछ इसमें नहीं है। जो हिंदी शब्द में आता है और संस्कृत शब्द में आता है उसी को हम लोग वो चीज़ बोलते हैं। तत्व किसे कहते हैं, तत्व संस्कृत भाषा के वो शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित करके उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किए जाने लगा उन्हीं को तत्व शब्द कहते हैं। जैसे ऊँट, जैसे कोई चीज़ अब संस्कृत में है, उष्ट लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, उष्ट लिखा हुआ है तो ये तो आपका संस्कृत में हो जाएगा, तो इसका फिर हिंदी में क्या हो जाएगा, ऊँट हो जाएगा, ठीक है बेटा। उष्ट का क्या हो जाएगा, ऊँट हो जाएगा। अब फिर अग्नि है तो अग्नि का क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। अम्र रहेगा तो अम्र का बेटा क्या होगा, आम हो जाएगा। तो जो संस्कृत से हिंदी में बदला जाता है उसको तत्व कहते हैं और जो संस्कृत और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है उसको तत्सम का तत्सम कहते हैं, ठीक है बेटा। इतना तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद आपका आता है 3rd में देशज।
देशज शब्द फर्स्ट क्या होता है? तत्सम। सेकंड क्या होता है बेटा? तत्व। थर्ड क्या होता है? देशज। देशज किसे कहते हैं? देशज किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा या व्यवहार हो, उसका कोई पता नहीं होता, उसी को हम लोग देशज कहते हैं। देखिए, जैसे कोई भाषा होता है, उसका प्रयोग क्षेत्रीय शब्द या जिनके स्रोत का आधार या भाषा व्यवहार हो या कोई पता नहीं चलता है, ठीक है बेटा, उसी को हम लोग देशज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा देती हूँ कि किसको कहते हैं। ऐसे देशज के शब्दों के भेद पे इस प्रकार हैं। जैसे मैं, रुक जाइए, टाइप्स बता दे रही हूँ मैं आपको, प्रकार इसका। जैसे देशज का फर्स्ट भेद होती है अपनी गर्त से बने शब्द। और फिर सेकंड होती है बेटा द्रविड़ भाषा से आए देशज। और थर्ड होता है बेटा आपका कोल या स्थल या आदि से आते हैं शब्द, ठीक है बेटा। तीन को ये आपका देशज शब्दों का भेद होते हैं। फोर्थ आपका होता है विदेशी शब्द होते हैं बेटा, विदेशी शब्द। फोर्थ क्या होता है? विदेशी शब्द। इसमें होती है कि राजनीतिक या आर्थिक या धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उसी को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जहाँ पे कभी बाई चांस होता है कि घर में आप ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं, तो बोलते हैं ना कि ज़्यादा अंग्रेजी मत बोल, तो वो आपका क्या में आ जाएगा? वो जो अंग्रेजी शब्द है वो एक आपका विदेशी लैंग्वेज है। फारसी ये आपका क्या है? विदेशी लैंग्वेज है। पुर्तगाली वो भी आपका विदेशी लैंग्वेज है, ठीक है बेटा। इतना तक तो आ गया होगा समझ में। इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? अंग्रेजी और फिर फारसी। उसके बाद आता है संकर शब्द। फिफ्थ में क्या आता है बेटा? संकर शब्द। फिफ्थ संकर शब्द उसी को कहते हैं बेटा जो हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं, उसी को हम लोग संकर शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका आता है वर्ष प्लस गांठ, तो इसका क्या हो जाएगा? वर्षगांठ। जो ये वर्ड्स है बेटा, ये आपका संस्कृत है और ये आपका हिंदी है, तो इस यहाँ पर कितनी भाषा मिली है? दो। ये आपका क्या हो जाएगा? संस्कृत। और ये आपका क्या है? हिंदी। तो दो भाषा जहाँ पर मिल के बनती है शब्द, उसी को हम लोग संकर शब्द कहते हैं। यही आपका फ़र्क है। और ये तो आपका था किसके आधार पे था बेटा? उत्पत्ति के आधार पे था ये आपका शब्द का भेद। उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? फर्स्ट, उसको रिपीट करते हैं, तत्सम। सेकेंड, तत्व। और थर्ड, देशज। और फिर फोर्थ, विदेशी। और फिफ्थ, संकर शब्द। यही आपका होता है। यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको।